Hello everyone. Namaste. Good evening to all of you. उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही खुशी से होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेरे अ, ये कह सकते हैं एक अच्छे फ्रेंड, अच्छे जान-पहचान। पिछले कई सालों से हम एक-दूसरे को जानते हैं, ऑब्वियसली थ्रू नेट और अलग-अलग बातों से। और अभी फ़िलहाल 1 सेकंड रुकिएगा, नहीं बस एक बार देख। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक बार ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे, और नाउ वी आर हियर। तो चलते हैं फिर इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी सर। मैं जानती हूँ आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो हम आपको किस नाम से बुलाएँ? आप ये बताइए। आप मुझे एसके ही बुला सकती हैं, जो वैसे मैंने नाम अपना दिया हुआ है। अच्छा, तो ये आपके नाम का इनिशियल है क्या, या ऐसे ही आपने डाला है, किसी वजह से डाला है इसके? नहीं, नाम का इनिशियल ही है, ऐसे अच्छा, फिर सरनेम के से, तो उस वजह से मैंने एसके ही डाला। ओके, ओके। सो इसके हमारे साथ हैं, और तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को इनके साथ बात करना अच्छा लगेगा। तो इसके सबसे पहले तो आप बताइए हमें थोड़ा कि एज़ पाकिस्तानी हिंदू, इतने सालों से आप यहाँ रहे हैं, और हाउ डज़ इट फ़ील? क्या आपको लगता है कि बाकी के जो सिटिज़न्स हैं, जो मेजॉरिटी सिटिज़न्स हैं, उनसे आपकी लाइफ़ कुछ अलग है, या आपके रिलिजन की वज़ह से आपको डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं? ये किस तरह की बातें हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आपने मुझे ये मौका दिया कि कोई अपने जो ख्यालात हैं और जो सिचुएशन हमारे यहाँ होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए। तो मेजॉरिटी और हमारे दरमियान तो बहुत बड़ा एक फ़र्क है। अब क्या कहते हैं, हर मतलब ज़िंदगी की हर बात में ना आपको महसूस होगा कि आप हिंदू हैं, मतलब एक, मैं ये कहता हूँ कि थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है। ओपनली ठीक है, नहीं कहते, क्योंकि हम दो भाई थे जो पढ़ते थे कॉलेज में। हालांकि कॉलेज में कहते हैं ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होती, वहां पे भी हमको अलाउ नहीं किया गया कैंटीन वाले की तरफ से कि आप है ना, जो हमारी प्लेटों में खा सकते हैं, समोसे हो गए या कुछ भी वो जो प्रोवाइड करते थे। तो वजह ये अच्छा। थी कि हम हिंदू थे। तो वो बड़ा फील होता था, क्योंकि अब 10-12 दोस्तों की गैदरिंग है और वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दें उनमें, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि क्या फील होता होगा, क्योंकि ये तो वही पे फील कर सकता है जिस पे हो। उसके अलावा क्या कहते हैं, आप अपने मतलब बिल्कुल आज़ादी राय तो है ही नहीं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो तो हिंदू की ना के बराबर है। मैं देखता हूँ अक्सर इंडिया की पॉलिटिक्स में या बाहर वेस्ट की, मुस्लिम अपने राइट के लिए बड़े सॉलिड और स्टांस रखते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि हमारे साथ ये होता है। और क्या कहते हैं, हिंदू ने कभी भी, आपने पाकिस्तानी हिंदू पॉलिटिशियन को नहीं सुना होगा इस तरह कोई बात करते हुए। जैसे आपके वो अकबर हैं, असदुद्दीन अवैसी के भाई, तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में ब्लास्फेमी भी कमिट कर ली थी हिंदुइज्म के अगेंस्ट। फिर भी जी। उस वो ओपनली मतलब चल रहा है। और यहाँ पे हम में तो ज्यादातर है ना, आप इंडियंस की वजह से बड़ी परेशानी होती है। वो इस तरह के कहते हैं वहाँ पे मुस्लिम्स को कोई आज़ादी नहीं है, और आप देखो यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, और इस पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि भाई उनका हमसे क्या लेना देना। वो जी। अगर कर भी रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। आप नेपाल के हिंदुओं की तो कोई बात नहीं करते, वहीं पे वहाँ पे भी मुस्लिम आबाद हैं। मतलब उन्होंने हर तरीके से हमें नीचा दिखाया हुआ है हर फील्ड में। अब हमारी शॉप है, तो शॉप पे भी अक्सर ऐसे होता है, मतलब बुजुर्ग औरतें आती हैं। एक तो मेरे साथ यही वाकया हुआ, तो उन्होंने मुझसे सामान वगैरह लिया, जब उनको पता लगा कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, तो उन्होंने कहा कि पूछा कौन होते हो आप, क्योंकि यहाँ भी कास्ट वाला सिस्टम है, कोई जट है, कोई भट्ट है, कोई किस तरह। तो उन्होंने मुझे है ना कास्ट के हवाले से पूछा, तो मैंने उसको बताया हम नॉन मुस्लिम होते हैं। तो वो एकदम से है ना, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए कि ऐसा नहीं बोलते, सब मुसलमान हैं, पागल क्यों हो रहे हो इस तरह। तो मैंने कहा मैं सच में नॉन मुस्लिम हूँ। उसका बेटा था, वो तो समझ गया था कि ये
वो हिंदू है। तो वो है ना ऐसे जैसे छी करके नहीं कहते, उस तरह उसने है ना मुझे देखा और कहते कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और ये कह के चली। तो अब वो बुजुर्ग आंटी थी, उनकी भी इतनी मतलब सोच इस तरह है हिंदुओं को लेकर। और फिर ऊपर से आप यहाँ मतलब अब एक हमारे यहाँ पे हैं कोई काउंसलर टाइप, वो हमसे थोड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, थोड़ा क्या बहुत अच्छे भाइयों की तरह समझते हैं, मगर उनके साथ जो उठते बैठते हैं। तो एक बार उन्होंने हमें ट्रीट दी, तो खाना साथ साथ खा रहे थे, तो मेरे भाई भी बैठे थे। तो वो तो एक उनमें से आदमी बोल पड़ा कि आप बहुत खुश नसीब हो कि हमारे बराबर में बैठ के खाना खा रहे हो, वरना आप लोगों का है ना जो बहुत दूर बिठा के है ना खाना दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें फेस करना पड़ती हैं हम लोगों को ना। ये मैंने कई बार पाकिस्तानियों से जब बात करने पर मैंने सुना है कि काफ़ी पाकिस्तानी यही बात कहते हैं कि जब अनडिवाइडेड इंडिया था, दैट इज़ पार्टीशन से पहले, तो उस समय जो हिंदू थे वो मुसलमानों को अपना पानी नहीं देते थे, या जी जी। ये उनके साथ शेयर नहीं करते थे, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। और यही एक रीज़न था, ये एक शायद मेजर रीज़न था जिसकी वजह से या जिस कारण से उन्होंने पार्टीशन लिया, ये उनका कहना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कितना उस समय सच था। अब आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो फिर वो वही काम कर रहे हैं जो कि वो कहते थे कि हिंदू बहुत गलत है, उन्होंने ये काम किया था। तो आप जिस तरह की बातें बता रहे हैं, वो तो फिर वही काम कर रहे हैं। तो ये क्या आप उनको इतना नहीं कह सकते हैं कि भई ये तुम तो फिर वही काम कर रहे हो जो हिंदू करते थे पहले? नहीं, हम अब वो अपने फिर रिलीजन का वो दे देते हैं ना। आपको पता है जब इनके भी बहुत से, आप किसी और मौलवी से सेम क्वेश्चन करेंगे वो कुछ और बताएगा, फिर दूसरे से कुछ और कहेंगे वो कुछ और बताएगा। ये इनके सेक्ट के हिसाब से सब कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब नॉन मुस्लिम से है ना खाना, उनके साथ खाना हराम है, मतलब वो अच्छा। साफ सुथरे नहीं होते उनके मुताबिक। तो हुँ, हमने हुँ। और क्या कहते हैं, फिर मैंने इसी बात पे कुछ और मुस्लिम थे कहते हैं आपको है ना मर्जी है, आप खा सकते हो ना खाएं, इसमें कोई हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ मेरे दोस्त जो थे वो मेरे साथ खाते थे, कुछ तो ऐसे भी थे जो मेरा जूठा भी खा जाते थे। तो वो है ना मुझे बड़ी मतलब इनसिक्योरिटी फील होती थी इस तरह के कोई और कह दे कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक हिंदू का जूठा खा रहे हो, मगर ऐसा मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर मैंने इसी हिसाब से वो दोस्तों की बात से मैंने जो कहते थे खाना हराम है उनको ये बात थी कि खुद आपके जो मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो पूरा इसी तरह कहते हैं, हमारी आदत है, आप चाहे अच्छा, जो भी कहें। तो मैंने कहा वो कहते थे नॉन मुस्लिम को खुद बुला कर ना साथ बिठा कर उनको दावत दे के खाना खाते थे। तो वो अच्छा। कहते हैं ये है ना कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये मुस्लिम कोई लोगों ने खुद से है ना बना लिया है। ऐसी कोई मतलब अगर है भी सही हदीस में तो वो हम नहीं मानते हैं, झूठी है, ज़ईफ है, इस तरह करके ना। फिर ये टॉपिक एक बहुत सेंसिटिव है, आप इंडिया में बैठ कर किसी पाकिस्तानी मुस्लिम से मतलब ओपनली बात कर सकते हैं इस्लाम के ऊपर, हम नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि कोई भी बात उनको बुरी नहीं, लग नहीं, सकती मैं है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुरान के ऊपर नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब था कि क्योंकि मुस्लिम्स को यही प्रॉब्लम है कि हिंदू उनके साथ मतलब हिंदू उनकी उनका उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, हिंदू उनसे प्लेट अलग करते थे और ये करते थे, जो कि कुछ हद तक शायद सच भी था। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वही चीज़ अगर वो चीज़ हिंदू आज से 75 साल पहले करते थे, जिसको वो इतना गलत कहते हैं। इनफैक्ट अब भी उस बात को कई बार ये लोग उठाते हैं, बहुत सारे टॉक्स में, चैट्स में। और ये चीज़ें वो आज कर रहे हैं, जबकि आज तक तो ऑब्वियसली जब आदमी पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा कंज़र्वेटिव थे, धीरे-धीरे अब लोगों के दिमाग में एक बढ़ता जा रहा है, एक बेटर इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, सोच परिवर्तित हो रही है, तो बेटर हो रहा है। लेकिन वो आज भी वही काम कर रहे हैं जो जिसको करने की वजह से वो हिंदुओं को आज से 75 साल पहले गलत कहते थे। सो दिस हाँ, इज एक्चुअली हिपोक्रेसी। ये बहुत बड़ी मुनाफ़क़त है, और मैंने भी ये काफ़ी बार इनको कहा, मैंने कहा आप तो चलो हिंदुओं की मिसालें देते हो कि तुम हिंदू लोग मतलब जो नीचे को वहाँ दलित हो गया, यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज होते हैं, थोड़ी शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वैसे थोड़ी बेसिकली उनको कहते हैं जो थर में रहते हैं, कि उनका फिर थोड़ा सा ना अ, रहन सहन थोड़ा साफ सुथरा नहीं होता उस हिसाब से, तो फिर वो सारे हिंदुओं को है ना थोड़ी, या सिंध में फिर भी कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे मेरे पंजाब में तो ज़्यादातर ये होता है। तो वो कहते हैं कि फिर आप लोग है ना साफ सुथरे नहीं होते, हम बावजू होते हैं, हमें नमाज पढ़ना होती है।
तो आप लोग साफ सुथरे नहीं होते। तो इस बात पे मैंने ये भी कहा कि हिंदू चलो मतलब कास्ट वाला सिस्टम है वो तो बहुत बुरा आप समझते हैं, तो आप मतलब इस्लाम को खूबसूरत मानते, तो फिर आप क्यों करते हैं हमारे साथ ये क्या कहते हैं खाना पीना इस तरह। तो फिर वो लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि आप खा सकते हैं अगर आपका दिल मानता है, तो कुछ कहते हैं कि आप नहीं खा सकते, ये हराम है। तो फिर वो नहीं बता सकते ना, मतलब एक सॉलिड कोई रीजन नहीं बताते इस बारे में। और अच्छा। ना हम फिर ज्यादा बहस करते हैं इस हवाले से फिर। ओके। ये अभी जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की, शायद आपने ये समझा कि मैं वो अभी खा रहा हूँ। असल में वो मैं जहाँ पे मेरी शॉप है ना, वहाँ के हमसाया मुझे जानता है, उनकी शॉप है यही फ्रूट चाट वगैरह की। अच्छा, अच्छा। तो मुझे तो पता है कि यहाँ हमें वो ऑफर नहीं करते अपने प्लेट्स में या गिलास में कुछ भी। तो वो अक्सर मुझसे पूछा था कि आपने यहाँ खाना है या पार्सल करना है। मैं मोस्टली तो मैं पार्सल ही करवा जाता था, मैंने कहा कुछ ये ना हो जाए। तो मैं फिर एक बार मैंने ये सोच लिया कि वो अगर पूछ रहा है उसको पता भी है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तो वो शायद फर्क नहीं कर रहा, तो बोलता है मुझे कि भैया आप यहाँ खाते हो या पार्सल करवाना। तो मैंने उस दिन कह दिया मैंने यहाँ खाना है। तो उसने ना, फिर आप गौर कीजिएगा उस प्लेट में ना पॉलीथीन का वो कवर किया हुआ है। तो जी, जी। ताकि, हाँ ताकि वो है ना प्लेट में ना लग सके। और जो स्पून है वो उसने प्लास्टिक का डिस्पोजेबल दिया हुआ है। तो उस वक्त भी मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ। और फिर मैंने आइंदा से ना क्या कहते हैं पार्सल वाला ही अच्छा समझा सिस्टम। उसमें चलो कम से कम आप इतना बुरा तो फील नहीं करते। जी। और एक वाकया और है इस हवाले से, तो वो हम गए, मैं और कजन भी समझ लो, वो बिरयानी की शॉप पे बिरयानी खाने। अब वो मेरे कजन को है ना, एक उसका जानने वाला है ना, दूर से उसने देख लिया कि वो भी खड़ा है। तो हमने खानी वैसे दोनों ने थी बिरयानी। तो उसने क्या कहते हैं कहता तू खा ले, वो मेरे जानने वाला आ गया है, वो कोई मसला खड़ा ना कर दे ऑनर के साथ कि भाई ये गैर मुस्लिम आपके यहाँ खा रहे हैं। तो यार अगर वो पूछे भी कहा तो हम कह देंगे भाई ये मुस्लिम है, मेरी तरफ कह रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने मंगवा ली, मैंने खाई, उसने वो बैठा रहा, उसने ना खाई इसी डर। तो उसने ऑनर ने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहा, उसने सब कुछ बता दिया जो उसको जानने वाला था। जब मैंने खा के बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन होते हो, क्योंकि वो उसने लड़के ने बता दिया था कि ये गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा अब इसको सब पता है, मैंने झूठ बोलने का फायदा भी नहीं। मैंने कहा मैं ना नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू। तो वो कहते हैं भाई आपको है ना हमारे बर्तनों के पैसे अदा करने होंगे, और आइंदा से है ना ये चीज़ का ख्याल किया करें बराए मेहरबानी, इसने ये वैसे अल्फाज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बर्तनों के पैसे भी हमें देने पड़े। और वो शॉप भी हमारे जो सिटी का एक अच्छा एरिया होता है ना, जैसे कोई जहाँ पे बड़े लोग आते हैं, पढ़े लिखे बाशऊर, जिनको मतलब तमीज़ होती है हर चीज़ की, छोटी भेदभाव नहीं करते, उस इलाके में वो शॉप थी। तो वहां पर भी हम ये फेस करते हैं। फिर छोटे मोटी जगहों पर तो सोच ही भी नहीं सकते खाने पीने की। तो ये जो मतलब ये आप बता रहे हो एक बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा ही होता है? हाँ, बिकॉज़ बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े जो होटल हैं, वहाँ पे तो बिकॉज़ पाकिस्तान में भी आपके फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, वो हाँ लोग जी, तो हाँ वहाँ जी। ठहरते ही होंगे, तो वो सारे के सारे तो नॉन मुस्लिम्स ही होते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं या हिंदू होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं। तो अब वहाँ उनके वहाँ नहीं नहीं, वहाँ पे अलाउ होता है। ये जो लाहौर के बड़े बड़े होटल के छोटे छोटे शहरों की है ना, वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी भी नहीं है। अब ननकाना साहिब है ना, वहाँ पे भी सिख आते हैं बहुत से, मैं खुद गया हूँ काफी बार। तो वहाँ पे जो आसपास की शॉप्स है ना, वहाँ पे उन्होंने वो प्लास्टिक के होते हैं बर्तन, बर्गर वगैरह। तो मेरे सामने उस मुस्लिम ने कहा अपने बेटे को कि जो ये लाल कलर या सिक्वेंस किया हुआ था, ये लाल कलर वाली सिखों की है, ये दूसरी है ना ये मुस्लिम की है, इसका ख्याल करना। कह रहा हाँ हाँ मुझे पता है। तो वो हालांकि वहाँ पे काफी ज्यादा हैं सिख, सिख मतलब अच्छे खासे हैं। और उनका पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पकड़ भी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना वहाँ पे। तो उनके साथ भी ये हो रहा है वहाँ पे। तो बाकी ये हमारा एरिया तो वैसे भी हम दबे हुए हैं, यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली हिंदू बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। मतलब 95% गरीब ही हैं हिंदू यहाँ पे। तो फिर वो थोड़ा बहुत आप बेचारे लेबर वगैरह का काम करते हैं, उस हिसाब से भी समझते हैं कि हिंदू सारे ऐसे ही होते हैं। तो फिर इस हिसाब से यहाँ ऐसे ही चलता है।
लाहौर वगैरह में बड़े रेस्टोरेंट में आपको ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। आपके शहर में ऐसे हिंदुओं की कितनी फैमिली होगी? हिंदू शहर मेरा तो अगर शहर का हिसाब लगाए तो 4-5 टाउन हैं, कोई 40-50 फैमिली हर टाउन में रहती है। फिर आसपास के जो गांव होते हैं ना, थोड़े कोई 5 किलोमीटर के फासले पे, कोई 10 किलोमीटर पे, इस तरह हर जगह कहीं पे आपको 10 फैमिली मिल जाएंगी, कहीं पे 40, कहीं पे 100। इस तरह लगभग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है कोई हो जाएंगे 1 लाख के करीब। तो आप जैसे बता रहे थे आप पंजाब में रहते हैं, आप सिंध में नहीं है, तो क्या इसका मतलब पंजाब में भी कुछ पॉपुलेशन है हिंदुओं की? जी जी, बहुत कम है पंजाब में। मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना हिंदुओं की, वो सिंध में ही बसती है। पंजाब में बहुत कम है। और आप लोग जितने भी हैं ये सारे के सारे लोग पंजाबी ही हैं या कुछ नहीं नहीं दूसरे नहीं, हम एथनिसिटी के भी हैं? ये जो पंजाबी हिंदू वैसे जो हैं तो सही, मगर हम पंजाबी नहीं हैं। हम हमारी रूट्स मिलती हैं राजस्थान अच्छा, अच्छा। ओके। से। सर ये तो ख़ैर इधर की बात हुई। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो आपके हिंदू लीडर्स हैं स्पेशली जैसे आपके जिन कई सारे लीडर्स जो बहुत टीवी पर आते हैं, मुझे लगता है एक रमेश डॉक्टर रमेश शायद एक काफ़ी फ़ेमस हैं। जी जी। मुझे हालाँकि वो इकबाल आपकी तरफ चंद। के नहीं है, वो सिंध के हैं। देन देयर इज़ अनदर कोई दीवान हिरानी, वो भी कोई एक हिंदू एमएनए हैं। ये लोग जी। सारे के सारे शायद सिंध प्रोविंस के आस-पास के ही हैं बट क्या वो लोग आपको भी रिप्रेज़ेंट करते हैं और जो आपके हिंदू लीडर्स होते हैं, उनका कितना सपोर्ट होता है आप लोगों को? हिंदू लीडर पोस्ट कन्वर्जन पे तो 1-2 बार उन्होंने असेंबली में बात की है, मगर उस पर कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनको। बाकी इस इसके अलावा तो हमें कोई भी पॉलिटिशियन की तरफ से कोई मतलब इतनी नहीं है, सपोर्ट तो नहीं है हिंदुओं को, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी भी अभी यहाँ से पास से 3 लड़कियां हिंदू की एक ही घर से जो ये हैं, जो नाबालिग हैं, मतलब उनकी एज 18 से भी 2 की कम है शायद। तो उन्होंने मतलब कहते हैं हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो भी, उस पर भी कुछ नहीं बन सका। वो क्या कहते हैं, उसके अलावा एक लड़का भी बीच में हुआ था इसी ब्लास्फेमी के केस में, उसके बाप को मारा गया, उसको मारा गया। ये तो पुलिस आ गई, उसको बचा गई, वरना उनको है ना मार दिया जाता। तो हिंदुओं की, ये हिंदू पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई इस तरह। सर ऐसा जैसे आप बता रहे हो करीब आप लोग 1 लाख पॉपुलेशन है आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट में। क्या आप लोगों के मन में भी ऐसी बातें आती हैं कि हम कहीं बाहर माइग्रेट कर जाएँ? जी जी, ये तो सबके ही माइंड में है, सिर्फ हमारे नहीं। मेरी शॉप है तो वहाँ पे जितने भी आते हैं हिंदू लोग मोस्टली होते हैं ज़्यादातर। तो वो उनसे अगर आप पूछेंगी तो उनका यही होगा कि हमने माइग्रेट करने का सोचा हुआ। हर किसी ने माइग्रेट करने का सोचा हुआ है यहाँ से रहने का, मतलब उनको फ्यूचर दिखता भी नहीं है किसी लिहाज से भी। एक तो होता है ना, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सोच ही है ना थोड़ी सी नेगेटिव है, मुझे कहते हैं। तो अगर मेरी सोच नेगेटिव है, फिर आप किसी से भी पूछ लेंगे ना हिंदू से, तो उसका यही होगा कि मैंने माइग्रेट कर जाना है, यहाँ नहीं रहना। क्योंकि वहाँ इनको ना, उनको कहते हैं हमारे बच्चे सेफ हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्लास्फेमी का मसला आ सकता है, या फिर लड़कियों का आप ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते कॉलेज वगैरह, वो जैसा भी होता है उनको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये मसले मसाइल देख कर ना बहुत से लोग जाने का सोच रहे हैं, और वो काफ़ी लोग तो वैसे माइग्रेट कर भी गए हैं। मेरी खुद की फैमिली के काफ़ी मेंबर्स, हाफ फैमिली मेरी वहाँ पे है, हाफ इंडियन। अच्छा। हाँ जी। उन लोगों को कुछ यहाँ पे उन लोगों को कुछ मतलब रहने का इंतज़ाम है या कैसे रहते हैं वो लोग? बस रहने का इंतजाम तो क्या, बड़ी मुश्किल पेश आती है वहाँ पे भी, सही से ट्रीटमेंट नहीं होता। वहाँ पे भी वहाँ जो गए हैं ना, तो मेरी तो बात होती रहती है फोन कॉल पे। जी। कहते हैं यहाँ पे यार हमको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह के ना हमको नफरत से देखते हैं, और वहाँ हमें हिंदू कह कह कर नफरत से। तो अक्सर हम एक दूसरे को यही मिसाल देते हैं मजाक में कि हम तो धोबी के कुत्ते हैं, फिर ना घर के ना घाट के, कहीं के भी ना हुए। तो ये चीजें वहां पे भी फेस करनी पड़ती है हिंदुओं को। एक तो जाहिर है आप यहाँ पे अगर आप कुछ भी छोटा मोटा मिडिल क्लास में भी हो तो आप अपना घर अच्छे से चला सकते हो। फिर आप
दूसरे शहर में जा रहे हो, आपको काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ में मत फेस करनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें होती है, इंडिया में भी फेस करना पड़ती बट वो फिर भी इंडिया में रहना पसंद करते हैं या उनको लगता है कि बेकार ही आगे हैं। चलो वापस चलते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखे ना, वो पाकिस्तानी कहना कहीं हद तक उनको कबूल है, मतलब वो भी नफरत से कहते हैं, मगर वो आपकी बेटियों को तो नहीं उठाते, आपके मतलब आप दूर तो नहीं करते, आपके बच्चे, आपको ये तो खौफ नहीं होता कि मेरा बच्चा कहीं पे किसी मसले में ना फंस जाए, फिर ये मसला रिलीजन का ना बन जाए, इस चीज़ से वो उनको आज़ादी एक होती है, ये इनको सिक्योरिटी वहाँ पे महसूस होती है। तो वो फिर अभी भी उधर ही इंडिया में ही रह रहे हैं। जी जी, वो वहीं पे ही है, कोई मतलब एक आधा होगा बंदा जो वापस आ जाता है, वरना मोस्टली वहीं पे ही होता जी, है। और एक एक्चुअली हम यहाँ राजस्थान में तो एक बहुत बड़े ग्रुप हैं, काफ़ी वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं, मुझे लगता है हज़ारों में लोग होंगे वहाँ पे, जो जी जी, वो पाकिस्तानी यहीं से गए हुए हैं, पाकिस्तान से ही गए हुए हैं, सिंध वाले जी, तो जी। वैसे वो थोड़ा लेकिन सा वो लोग फाइनेंशियली। मोस्टली सिंध साइड के हैं, मुझे पंजाब का आइडिया नहीं कि वो लोग कहाँ जाते हैं। वो जो सिंध से भी होंगे ना, उनकी वो भी राजस्थानी रूट्स रखते होंगे, इस वजह से वहां जाते हैं। बाकी जो बनिए के बोलते हैं हमारे यहाँ, बनिए सिंधी, जो रियल सिंधी होते हैं ना हिंदू, वो जी, थोड़े थोड़े नहीं, ज्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, उनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अच्छा। उनके वहाँ भी बिजनेस होते हैं, यहाँ पे भी बिजनेस होते हैं, वो माइग्रेट करें तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम उनको आती है जो लोअर मिडिल क्लास के है ना हिंदू, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती तो मतलब इस तरह से समझिए कि जो अपर मिडिल क्लास या जो थोड़ी रिच फैमिलीज़ के हैं, वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में माइग्रेट करना चाहते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास या जो एक्चुअली लोअर क्लास गरीब फैमिली से आते हैं, वो लोग इंडिया माइग्रेट करना चाहते हैं। इसको है एक इंडिया में। नटशेल में ये कह सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो दो केस हुए थे वैसे तो। एक हमारे टाउन में ही था, एक मतलब उसके फैमिली सारी चली गई थी, वो जिद में नहीं गया इंडिया, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे सेट था, उसका खाना पीना अच्छा चल रहा था, तो वो सब उसकी फैमिली मेंबर चले गए, बस वो रह गया। तो उसके ऊपर ऐसे करते करते वो उस पर कर्जा हो गया काफी। कर्जा होने की वजह से उसको तंग करने लगे। तो एक हमारे ही थोड़ा मालदार है हमारे यहाँ, तो उन्होंने उनको मतलब कहा कि मैं आपका कर्जा वगैरह सब उतारता हूँ, आपको फिर इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उसने इस्लाम भी कबूल किया, उसने 30 रोजे भी रखे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी। इस दौरान वो हमसे बात भी नहीं करता था, जो हमारे साथ हंसता खेलता था। वो कुछ अर्सा ऐसे करते करते वो पासपोर्ट वीज़ा कैसे भी अरेंज करके वो चला गया अपनी फैमिली के साथ। अब वो वहाँ अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और यहाँ वाले लोग कहते हैं कि ये वो अगर यहाँ आएगा तो हम उसको मार डालेंगे, क्योंकि वो अब हो गया मुर्तिद, और मुर्तिद की सज़ा यहाँ पे क्या कहते हैं, मौत होती है, वाजिबुल कत्ल है, इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, ये तो मतलब मैंने कई बार इनफैक्ट कई मैंने पाकिस्तानियों से बातें की हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम से। उनको जब मैं ये बताती हूँ कि काफ़ी सारे हिंदू वहाँ से माइग्रेट आउट करना चाहते हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि अरे तो पाकिस्तान से तो मुस्लिम्स भी माइग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ही एक क्या बोलें, एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में, एक बहुत ही बुरे सिचुएशन में फँसे हुए हैं। नहीं। व्हिच इज़ व्हिच इज़ ट्रू। कई कई पाकिस्तानी मुस्लिम्स जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वो भी छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान एंड आई नो देम क्योंकि मैं उनको 4 साल पहले से जानती हूँ और दे वर वेरी पैट्रियट। वो कहते थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। अब उनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। तो इस मामले में हम क्या कहें? ये भी कोई एक रीज़न है आप लोगों की तरफ भी या आप लोगों का सिंगल रीज़न यही है क्योंकि आपको वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, आपकी बच्चियों को सिक्योरिटी नहीं है, आपको फँसने का डर है। हालाँकि अब नहीं तो वो ब्लास्फेमी में कई मुस्लिम्स भी फँसते हैं, तो वो तो ख़ैर बात ही अलग है। हाँ, नहीं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि वो ज्यादातर लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, तो अगर लेट्स सपोज वो मान भी ले, वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए बाहर जाएं, तो वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना यूरोप को या किसी भी मुल्क को। तो ये वो उनका रीजन हो ही नहीं सकता। हिंदू मोस्टली जाता ही इस वजह से है कि उसको हिंदू होने की वजह से बहुत सी परेशानियां फेस करनी।
बाकी मुझे यहाँ का नहीं लगता कि एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए पाकिस्तान से कोई हिंदू जाए बाहर। वो जैसे मैंने आपको बता दिया है, वो बनिए होते हैं हिंदू, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, वो जाते हैं। बाकी जो मोस्टली हिंदू है ना, मेजोरिटी जो रहती है हिंदुओं की, वो इस सोच से बाहर नहीं जाती दूसरे मुल्क में। उनका यही होता है रीज़न हिंदू होने की वजह से। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से आ रहा था, मैंने उस टाइम पे नहीं पूछा कि मैं बाद में पूछूँगी इसके। आप जब भी बातें कर रहे हैं तो आप कहते हैं, जैसे कि आपसे उसने पूछा कि तुम्हारा क्या रिलीजन, तुम क्या हो, क्या जात हो, तो आपने कहा कि आप नॉन मुस्लिम हैं। आप हमेशा जब आपसे कोई पूछता है तो आप हमेशा ये नॉन मुस्लिम वर्ड यूज़ करते हैं? मतलब बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है ना, नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। मुझे लगता है वहाँ पे तो अहमदीज़ भी नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, वो भी हो सकता है। तो जी। इन आप लोग क्या सिर्फ़ नॉन मुस्लिम की आइडेंटिटी है? आप लोगों की खुद की रिलिजियस कोई आइडेंटिटी नहीं है वहाँ पे? देखे ना, हिंदू लफ्ज को यहाँ पे बतौर गाली इस्तेमाल किया जाता है। तो बजाय हिंदू कहने के उसके चेहरे पे और ज्यादा बुरे एक्सप्रेशन आए, इस उससे बचने के लिए काफी जो पढ़े लिखे हिंदू है ना, वो तो नॉन मुस्लिम का वर्ड ही यूज करते हैं। क्योंकि हम जहाँ पे भी गए ना, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी गए हैं, तो वहाँ पे हमें भी नॉन मुस्लिम करके बुलाया जाता है कि हमारे क्लास में भी दो नॉन मुस्लिम है, हिंदू वो भी हमें नहीं। क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू वर्ड है ना, वो खुद अब बताएगा कोई नहीं, जाहिर है, मगर हिंदू वर्ड को गाली समझा जाता है यहाँ पे मोस्ट। तो फिर बस वो हम फेस कर करके हम भी इस वजह से वो हमारे एक जबान पे कह ले आप, कोई लफ्ज यूज आ जाता है नॉन मुस्लिम का। सर, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इंडिया की वजह से आपको कई बार सुनना पड़ता है। आप लोगों जी। के दिमाग में या मन में क्या इमेज है कि इंडिया में मुस्लिम्स कैसे रहते होंगे? नहीं, हमारे तो देखा ना, हमने पहले भी कहा है, हम मैं तो खुद भी इंडिया से होके आया हूँ, और हमारे फैमिली मेंबर्स, हाफ फैमिली वही है मेरी, समझो आप किसी भी हिंदू से पूछ लेंगी ना, उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इंडिया में जरूर होगा। तो वो खुद कहते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। और हम भी देखते हैं ना, आप कभी भी कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री चाहे जितनी छोटी हो, या कोई स्पोर्ट्स में देख लें, बहुत ही मुश्किल से हिंदू क्रिश्चियन दिखेंगे। तो मतलब एक आज़ादी नहीं। अब वो बीच में वो दानिश कनेरिया एक हिंदू था, उसने खुद बताया कि वो शाहिद अफरीदी उसके साथ खाने से है ना परहेज करता था, उसके साथ खाना पसंद नहीं करता था। ये शुएब अख्तर ने खुद ऑन द रिकॉर्ड बोला है। तो जी। कहता है बात जाएगी तो दूर तक, तो वहां तक देखे ना, वो उस लेवल के लोग भी जो श्रीलंका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, वो लोग भी जब, मतलब दानिश कनेरिया तो ठीक है ना, वो तो अच्छा खासा पैसे वाला है, वो भी साफ सुथरा है, उसके साथ खाना पसंद नहीं करते। तो क्या कहते हैं, तो वो आज़ादी का हिसाब आप लगा लेना, वहां पे आप शाहरुख खान देख लें, चाहे मुझे अब लगता है वहां पे भी थोड़ा सा ना एंटी इस्लामिक आ रहा है ट्रेंड, मगर इतना नहीं हुआ जितना यहाँ पे एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन, एंटी अहमदी एंड काफिर का काफिर वाला लेबल लगता है ना, वहां पे इतना नहीं हुआ। क्योंकि वरना अब देखो ना, आपके आपके वहां मैंने देखा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हिंदू मुस्लिम इससे कुछ नहीं, कोई भी सवाल भी नहीं पैदा होता। यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं, अगर कोई हिंदू लड़की, हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की अगर दोस्ती भी हो जाए, तो उस पे भी बहुत बड़ी बातें बनने लगती, उस पे भी बड़ा खतरा महसूस होने लगता है। जी। आपको और मैं एक बात बताऊँ, आई डोंट नो अगर आप कितना जवाब दे पाइएगा ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ यहाँ ऑन रिकॉर्ड बताऊँ। इंडिया में एक्चुअली एक लॉ है, ये सच में ये लॉ है और ये किसी मंदिर को नहीं मिला हुआ है ये लॉ। सिर्फ़ मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है, जिसको इस्लामिक वक्फ बोर्ड कहते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसको ये अथॉरिटी है, मैं ये कह रही हूँ हमारे लॉ से, वक्फ बोर्ड एक्ट से, कि वो किसी भी ज़मीन को, जो पूरे इंडिया में कोई भी ज़मीन है, वो उसको जा करके, अगर वो उसको ये लगे कि उसको ये लगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या मुसलमानों की ज़मीन थी, वो ज़मीन को क्लेम कर सकता है। और वो जा करके सिर्फ़ एक नोटिफ़िकेशन देगा कि ये ज़मीन मेरी है, और वो ज़मीन फिर वो ज़मीन फिर नोटिफ़िकेशन में वक्फ की ज़मीन हो जाएगी।
मतलब भले ही आप मतलब फॉर एग्जांपल कल को मेरा घर भी अगर कहीं पर है, वो उसको भी वो वक्फ बोर्ड बोल सकता है कि ये मेरा ये मेरी ज़मीन है। मुझे कुछ बताया भी नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल जब मैं बेचने जाऊँ अपने घर को, तब मुझे बताया जाएगा कि आपका जो घर है वो वक्फ का घर वक्फ की ज़मीन पर है। जा करके आप उसको क्लियर कीजिए या आपको जो करना है करिए। तभी आप जब तक वक्फ बोर्ड का क्लियरेंस नहीं होगा, आप घर को नहीं बेच सकते हैं। और ये जो लॉ है, ये अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी घर को ये कर लिया है या उसको कैप्चर कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर किसी भी रैंडम घर को वो अपना बना सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में ही मिनिमम सुनवाई होती है उसकी। दिस इज द वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा, और ये सिर्फ मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड के ये लिए ऐसा आपने सिंपल। आज़ादी इतना जी। और मैंने कुछ हद तक सुना है कि वहाँ पे हज पे भी सब्सिडी वगैरह दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट कुछ उठाती है, उनका खर्चा ऐसा हज भी है सब्सिडी वहाँ पे। हज सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट की ओर से। वो पिछले कुछ महीनों पहले कुछ महीने बोल रहे हैं, कुछ सालों पहले हज सब्सिडी खत्म कर दी गई थी, धीरे धीरे करके खत्म कर दी गई। और जो उसका पैसा था, जो हज सब्सिडी के मद में जो पैसा निकलता था, जिसको आप कहिएगा बजट में, वो पैसा फिर माइनॉरिटी वेलफेयर में, मदरसों के ग्रांट्स वगैरह में यूज किया जाने लगा। लेकिन अभी भी जो स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं, बिकॉज आपको चूंकि आप पाकिस्तान में, तो आपको आइडिया होगा, सऊदी ने अब अकेली इनिशियली ऐसे रूल्स थे कि कोई भी फीमेल बिना महरम के हज पे नहीं जा सकती हैं। अब सऊदी ने उसको रिलेंट किया है, अब 45 प्लस की जो औरतें हैं वो जा सकती हैं ग्रुप बना के हज पे, अकेले अकेले नहीं, मतलब बिना किसी मेल महरम के। सो ऐसे ऐसी जो फीमेल्स हैं उनको अभी भी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब फीमेल्स देखा अकेले। दिया जाता है ना इस तरह, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। बीच में वो मंदिर भी बन रहा था, तो उसमें एक ये भी अवाम की तरफ से गुस्सा था कि ये क्या, एक हम मुसलमानों से पैसा लेकर एक काफिरों का मतलब मंदिर बनाया जा रहा है। ये रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होता था। ये अब मतलब जिस तरह से ना बुरे बुरे अल्फाज यूज किए जा रहे थे, जो इस्लामाबाद में बन रहा था, अब तो उस पर शायद स्टे लग गया है। ज़्यादा मुझे उसका इलम नहीं है। तो इतना हद तक मतलब आवाम चली जाती है, वाइल्ड हो जाती है जब कुछ ऐसी बातें होती हैं। अभी बीच में चर्चेज वाला मामला हुआ, एक दो बंदों की, वो भी एलिगेशन थे या सच था, ये अब भगवान जाने या अल्लाह जाने। उस पे भी वो कहते हैं कि 21 पता नहीं 23 चर्च जला दिए गए और काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी गई, लूट भी दिया गया। तो उस पे भी ये चीज़ें जब होती हैं तो आवाम भड़क उठती है बाद में, चाहे वो जैसा भी दुनिया को फेस दिखाए, मगर है यही, असल में यही है कि जब ऐसा कुछ मसला होता है तो फिर आवाम बिल्कुल अंधाधुंध बिना कुछ सोचे ऐसे ही तोड़ फोड़ में लग जाती है। अच्छा, आपके मतलब आप लोगों के वहाँ पर क्रिश्चियंस या जो सिख्स हैं या अहमदीज हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन है आप लोगों के? हेलो। हेलो। इसके बस मुझे वो आपकी मेरी आवाज़ कॉल नहीं आ आ रही रही। थी, अच्छा। वो सिग्नल टूट रहे थे, कॉल आ गई थी। हुँ। तो क्या कहना चाह रही थी? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो आपके यहाँ पे पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं, बिकॉज़ काफ़ी क्रिश्चियंस पंजाब में हैं। जी जी। अच्छी खासी मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी नहीं, मतलब अच्छा खासा पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस का। और फिर आपके अहमदीज भी कुछ होंगे ही, और बाकी सिख्स वगैरह हैं जैसा आप कह रहे हैं। इन लोगों के साथ आपके कैसे ताल्लुकात रहते हैं? उन लोगों के साथ भी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फील होता है? स्पेशली अहमदीज, बिकॉज अहमदीज तो खुद को, मतलब भले ही ओपनली ना बोल सकें, बट खुद को मुस्लिम ही समझते हैं। तो ऐसे उन लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन रहता है? पर्सनली मैंने तो कभी किसी अहमदी के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, तो मुझे इस बात का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। और सिखों के साथ भी, क्योंकि सिख वो रहते हैं काफ़ी अलग पोर्शन में, पंजाब के अपर पंजाब जिसे हम बोलते हैं, अच्छा। उसका काफ़ी सिख हमारे यहाँ भी नहीं है, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो शायद उनका आपस में कुछ ना होता हो, क्योंकि उनको पता है, जब कहते हैं ना जो सताए हुए होते हैं तो वो आपस में तो अच्छे ही रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है उनका आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
बाकी मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है क्रिश्चियन के साथ, ना सिख के साथ, ना अहमदी के साथ। अहमदी तो कभी मैंने, शायद मेरे साथ उनकी बातचीत भी हुई हो, मगर वो बताएंगे नहीं ना ओपनली कि हम अहमदी हैं, तो इस हवाले से मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा सर, ये इसके ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि इंडियन से आपको बहुत कनेक्ट किया जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो या कोई उस तरह की बात हो और लोग आपको आकर के बोलें, या इंडिया अगर जीत गया तो कोई आकर के आपको सुनाए, या ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, वो ऐसा तो अब नहीं कह सकते इतना, तो अब लोगों को मतलब नहीं है ना कि अब बिना किसी वजह से ये तो हो गया। बाकी अच्छा। कुछ अगर कोई होता है ऐसे, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हिंदू यहाँ के कोई एक आधा हिंदू अगर सपोर्ट करता भी है, तो अगर वो मतलब किसी हवाले से पकड़ा जाए या देखा जाए, तो फिर उसको जो मार पड़ती है या फिर उसको क्या कहते हैं बुरा भला कहा जाता है, इतना अंदाजा है। बाकी इस तरह बिना किसी बात के आप मैच देख रहे हो, इंडिया जीत गई है, तो आप बीच में बैठे हो, आपको हिंदू होने की वजह से मारा जाए, वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मतलब वहाँ पे आपको ये नहीं बोलते हैं कि तुम लोग तो इंडियन हो, या ऐसा कोई नहीं कहता है? ये मेरे क्वेश्चन था। नहीं नहीं, कहता तो नहीं है, बाकी रेफर बहुत करते हैं जब कोई भी बात हो ना। जब जैसे अगर मैं कह भी दूं कि हिंदू होना यहाँ बड़ा मुश्किल है, या कोई भी हिंदू कह दे, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम हमारे सर पे चढ़ के बैठे हो, वहाँ पे रोज आए दिन कश्मीर में मुसलमानों को मारते हैं भारत के, और क्या कहते हैं मोदी सरकार जो है जालिम है, गुजरात का कातिल है। तो इस तरह के लफ्ज है ना, बड़े यूज सुनने में आते हैं। तो उस पर फिर कुछ बोला नहीं जा सकता, हमारी तरफ से तो नहीं बोला जा सकता। बल्कि कुछ हिंदू तो ऐसे भी होते हैं, वो भी फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ मोदी एक क्या कहते हैं मतलब एक्सट्रीमिस्ट है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो वाकई मुसलमानों को मार रहा है। तो कुछ हिंदू फिर उनकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। उनको जोड़ा जाता है ना, जब बाबरी मस्जिद का हुआ था मसला, जी। तो यहाँ पे भी काफी हिंदुओं को मारा भी गया था, पीटा भी गया था, मसला भी हुआ था यहाँ पे। मगर इस बार नहीं हुआ, जब मंदिर बना या कोर्ट ने फैसला किया, इस बार कुछ नहीं हुआ। अच्छा। शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है अवाम के माइंड में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुनने में आया। हाँ, इस बार तो कुछ नहीं सर, हुआ। ऐसे बाबरी मस्जिद पे जब आपने बात लाई तो मैं उधर से ही पूछूंगी कि वहाँ पंजाब में इस्लामाबाद वाला मंदिर तो ऑब्वियसली इन लोगों ने नहीं बनने दिया, लेकिन ओवरऑल आपके मंदिर कितने सेफ हैं वहाँ पे? बिकॉज मैंने कई मंदिरों को देखा है, जो कई लोग भेजते रहते हैं फोटोज। कई मंदिरों को मैंने देखा है जिसका यूसेज अब दुकान की तरह यू हो रहा है, घर की तरह हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या की तरह हो रहा है। बट लेकिन जो अभी मंदिर जो आपके एक्चुअली यूज़ में है, जो भी छोटे थोड़े-मोटे बचे हुए हैं, जो अभी भी यूज़ में है, क्या वो सेफ है या उस पर भी अटैक्स होते हैं? नहीं, उस पे भी अटैक्स होते हैं ना। अभी बीच में वो कोई घोटी में हुआ था कोई 2 साल पहले वाकया, तो वो मंदिर की मूर्ति वगैरह तोड़ दी गई थी। उनके क्या कहते हैं सारा हम जो डैमेज कर दिया था पूरे तरीके से उनको। उसके अलावा फिर रेंजर आई थी या आर्मी आई थी, शायद उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया, वरना जो भीड़ थी मॉब थी, उन्होंने तो मंदिर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। उसके अलावा एक और शहर है भूम के नाम से, वो भी क्या कहते हैं 1.5-2 साल पुराना वाकया है। तो कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, हिंदू था, उसने मस्जिद में जाके ना कोई पेशाब कर दिया, ऐसा सुनने में आया। तो वो भीड़ क्या कहते हैं वो हो गई गुस्से में, और उन्होंने गुस्से में जाके सारे मंदिर वगैरह तोड़ दिए। जो पास में हिंदू वगैरह रहते थे, वो बहुत ही क्या कहते हैं अनसेफ फील कर रहे हैं। तो उनमें से 2-4 घर तो वैसे चले भी गए हैं, ये क्या कहते हैं इंडिया, इसी डर से। और बाकियों का मैंने जहाँ तक सुना है, उनके माइंड में यही है कि आज नहीं तो कल हमने भी है ना माइग्रेट कर जाना, क्योंकि वो सेफ्टी नहीं है। अब मंदिर जहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तो साथ ही घर हैं, उनके घरों को भी तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी जानों को भी तो नुकसान हो सकता था। और वो बाकी जो पुराने मंदिर हैं प्री पार्टीशन वाले, उन पे तो जैसे आप कह रही हैं वो वाकई में वैसे ही हैं, नीचे दुकानें हैं, किसी ने घर बना लिया है, कोई उस पे अपना कारोबार चला रहा है, और कोई क्योंकि हिंदू कोई एक्शन लेने वाला बचा नहीं। हिंदू पंजाब में तो ना के बराबर ही है, अपर अपर पंजाब में, वहाँ पे तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे।
मंदिर इस वजह से वीरान खंडर पड़े हैं वहाँ पे। सर, एक चीज़ लेकिन है जो मुझे लगता है कि जो कि कई बार इंडिया वाले कई बार उसको झूठ गलत भी बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि एक पॉजिटिव्स की मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है, स्पेशली जो वेस्ट पाकिस्तान था पुराना, जो कि अब का पाकिस्तान है बांग्लादेश के अलग होने के बाद, वहाँ पे 1951 के सेंसस में ऑब्वियसली 47 के नवंबर दिसंबर तक होते होते तक तो जितनी भी हिंदू थे, विच वाज अप्रोक्सीमेटली, नहीं भी नहीं तो वहाँ पे 12 से 15% हिंदू थे, या शायद 20% हिंदू सिख मिला करके थे, जो कि सारे लोग माइग्रेट कर गए थे या कन्वर्ट कर दिए गए थे या मार दिए गए थे, जो भी है बाय द टाइम ऑफ 47। लेकिन 51 में जो सेंसस हुआ था, 51 में अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 1.6% हिंदू पॉपुलेशन थी। अभी आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 2% हिंदू पॉपुलेशन है, 2017 का जो आपका लास्ट सेंसस हुआ है। तो आपको ये इतने डिस्क्रिमिनेशंस के बावजूद कई बार ये क्वेश्चन सच में दिमाग में आता है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन आपके जो सो कॉल्ड, मतलब जिसको कहा जाएगा परसेंटेज है, वो फिर भी कांस्टेंट रह रही है। ऑन द कॉन्ट्री, जो कि बांग्लादेश, जो कि सो कॉल्ड इस्लामिक सेक्युलर है, वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन का जो परसेंटेज ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 20% और 18% इन 1971, और अब 7.5% भी नहीं बचे हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? बिकॉज हम एक तरह से देखें तो सिंध में जो हिंदू पॉपुलेशन है, बंगाल में करीब करीब उतना ही, मतलब बांग्लादेश में करीब करीब उतना ही होगा। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम ना होने की वजह आप पूछ रहे हैं हिंदुओं की। हाँ, मतलब जो जब पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक जिसको कहा जाएगा पूरी तरह से शरिया टाइप का एक सिस्टम है, वहाँ पर पॉपुलेशन फिर भी एक स्टेबल रह रही है। कम ही पॉपुलेशन है लेकिन वो स्टेबल है, और बांग्लादेश में इतनी रैपिडली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। क्या आपको लगता है? इस बात का तो मेरे पास कोई वैसे जवाब नहीं है कि क्यों ऐसा है, मगर ये मैं बोल सकता हूँ कि लोगों का है ना जाने का रुझान बहुत ज्यादा है। अगर वैसे मैंने तो सुना था यहाँ पे भी इस वाले हमारे जो अब क्या कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे भी परसेंटेज काफी डिक्रीज हुई है। अच्छा। जी, मगर सर, आप कह कभी रही हैं नहीं, टू मैंने परसेंट तो सिर्फ डेटा पे ही बोला है, मुझे नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स पे ही कहा मैंने। नहीं नहीं, इसका फिर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मैंने भी सुना है कि यहाँ पे है ना पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, पहले कुछ ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। सर, इसके कभी ऐसा हुआ है, आपने अपने दादा या आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, कभी आप लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या सोच के पार्टीशन के समय इंडिया नहीं माइग्रेट करने का डिसीजन लिया, वहां रहने का फैसला क्यों लिया उन्होंने? क्या अब उनको अपने डिसीजन पे रिग्रेट होता है? जहाँ तक मैंने सुना है तो मेरे जो दादा के टाइम पे थे ना, वो लोग चले भी गए थे और क्या कहते हैं वहाँ पे इंडिया में, मगर उनको पता नहीं क्या कुछ सूट नहीं हुआ, कुछ आबो हवा रास नहीं आई। जब थोड़े से हालात बेहतर हो गए, मार कत्लो गारत थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा, और तो फिर वो वापस यहाँ आके रहने लगे, और उस वक्त उन्होंने कहते हैं कन्वर्ट भी हो गए थे, मुस्लिम भी हो गए थे। तो बाद में थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद फिर उन्होंने अपना क्या कहते हैं अपना धर्म भाई हिंदुइज्म अपना लिया। बाकी क्या कहते हैं रिग्रेट तो होता ही रहता है जब से, क्योंकि काफी लोग तो बोलते हैं जैसा भी था उनकी नस्लें तो आगे वाली सही से रह जाती, सेफ रहती, क्योंकि अभी तक उनके माइंड में यही है यहाँ पे हम सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, अभी तक उनके जाने का प्लान है। तो इस ये हिसाब किताब है। अम, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है वो हिस्टोरिकली एक इंडियन, जिसको कहा इंडिक कल्चर का ही हिस्सा रहा है, या जो इस बात को इंसान माना जाता है, और वहाँ पे हिंदुओं की या कई सारी। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या?
आवाज आपकी बहुत ही कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो। अच्छा, मैं वापस से बोलती हूँ फिर। मैं ये कह रही थी कि हेलो। तो आपकी तरफ से शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। अभी भी नहीं आ रही आपको आवाज़? नहीं नहीं, ओके, अब तो मैं आ रही है, बीच में वीडियो भी कट हो गई थी। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान जो आज का प्रेज़ेंट डे पाकिस्तान है, वो मोर और लेस एक भारतीय सभ्यता, इंडिक सिविलाइज़ेशन का हिस्सा रहा है। जी जो कि पाकिस्तान वाले नहीं मानते, मुझे भी पता है, लेकिन वो ओवरऑल रहा है। हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स पाकिस्तान में हैं। सच कहिए तो महाभारत में सिंधु और गांधार का ज़िक्र है, जो कि प्रेज़ेंट डे पेशावर और सिंध का जो प्रोविंस है। उसके बाद आपके इसका ये वहाँ पे सरस्वती का मतलब वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वैदिक कल्चर का भी जिसको कहा जा सकता है रुझान था। और प्रहलादपुरी जो कि मुल्तान वाला एरिया है, उसको होली का पायनियर या होली का उद्गम स्थान कहा जाता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान वाला एरिया जो है वो हिंदू सिविलाइजेशन या जिसको सनातन सभ्यता जिसको कहा जाता है हमारी तरफ, उसके उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा कभी आप लोगों को कभी ऐसा फ़ील हुआ कि ये जगह हमारी अपनी है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है? या आपने कभी अपने किसी मुस्लिम दोस्त को बताने की कोशिश की कि ये हमारे कल्चर, बिकॉज़ चाहे आप जितना भी कह लीजिए, किसी मुस्लिम को तो अपने रिलिजियस चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेगी ना, अपने रिलिजन से रिलेटेड कोई चीज़ तो वहाँ नहीं मिलेगी, जो कि हिंदुओं की वहाँ बहुत सारी है। मतलब जी हम एक ये हिंदू की तरह हम ये कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे कि अर्जुन ने हम हमारी मान्यता है कि अर्जुन यहाँ पे आया था वनवास के टाइम पे। मुस्लिम्स तो ये बात नहीं कह सकते हैं कि हमारे रिलीजियस मान्यता के हिसाब से। तो कभी ऐसी बातें आपको फ़ील होती है? जी जी, ये तो बहुत ज्यादा फील होती है। इस तरह वो आपने ये मंदिरों का बताया, तो इस तरह एक वो हिंगलाज माता करके है, वो अब तो बलूचिस्तान में उनका मंदिर है, तो उनको उनसे भी हिंदुओं को काफी मतलब मिलती है, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है। पता नहीं भगवान शिव के कहते हैं कुछ आंसू थे, या शायद इस तरह उस तरह झील बन गई थी। इस तरह वो कटास राज है, वो भी कोई कहते हैं 5,000 साल पुराना मंदिर है। वो भी एक जो क्या कहते हैं शिवाइज्म में, वो भी एक सेक्रेड प्लेस मानी जाती है। बहुत से इंडियन दोस्तों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं वो एक बहुत ही पवित्र माना जाता है जगह आपके वहाँ। तो इस तरह तो काफी हम भी क्या कहते हैं ये जुड़े हुए महसूस करते हैं। मगर क्या करें, जब वो वहाँ धरती तो हमें कुछ नहीं कहती, वहाँ पे लोग जो हैं उनके वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर तो मजबूरी बनती है। बाकी इस धरती से तो हम बड़ा लगाव रखते हैं। मतलब आपने कभी देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब मेरे साथ क्या, मैं एक चैनल पे कई बार जाती हूँ, पाकिस्तानीज़ का चैनल है। उसमें एक हिंदू गेस्ट आते हैं, उनका दिलीप कुमार जी नाम है। मैं उनसे कभी पर्सनली तो मैंने कभी बात नहीं की है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। बट उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, कि रामायण में कहा गया था कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी है। राम जी ये कहते हैं, जब उनको लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो बहुत सोने की लंका बहुत अच्छी है, तब राम जी उनसे कहते हैं कि ये अच्छी हो सकती है, लेकिन जननी और जन्मभूमि यानी कि माँ और जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वो चीज़ अपने दुनिया में सबसे खूबसूरत है, चाहे उससे चाहे जितनी भी ज़्यादा सुंदर चीज़ें मिल जाए, उससे बढ़कर कोई नहीं है। और आज तो ऐसी सिचुएशन है कि आज आपको उसी जन्मभूमि जो आपका है, जो कि एक्चुअली हमारी सभ्यता का भी एक हिस्सा रहा है, वहाँ पे आपको मतलब आपको अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो ये थोड़ा कैसा लगता होगा आपको? ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं इसी पे बात बताना चाहूँगा। जो मेरे अंकल थे ना, तो वो जब गए थे यहाँ से, तो शुरू में तो 1-2 मंथ उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब भी उनकी कॉल आती थी तो वो रो कर कहते थे मेरा जो घर है ना उसकी धरती को भी तुम है ना सजदा करना मेरी तरफ। ये मेरी जो उनके मतलब मेरी चाची हम बोलते हैं, वो भी रो के कहती थी। हमें तो वो गलियां भी याद आती हैं। क्या कहते हैं, और भी जो 2-3-4 दोस्त गए हैं वो भी यही बोलते हैं
तो ये धरती से तो मतलब हमारा क्या कहते हैं, एक बिछड़ना, जैसे माँ से बिछड़ना था, वो बहु वैसे ही होगा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती कि आप धरती से भी आपको प्यार नहीं है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या कहते हैं बचपन यहाँ गुजारा, दोस्ती यहाँ पे गुजारी, होली दिवाली, तो एक वो यादें बहुत हमारे दिलों में गहरी हैं, इस वजह से हम इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें तो हमारा कोई, ये क्या कहते हैं, क्या जो भी कह सकते हैं, धरती के साथ हमारा कुछ भी इस तरह का नहीं है। वो तो हम वहां जाकर भी इसको मिस करते रहेंगे, अपने घरों को, यहाँ अकेले थे। मगर अब मजबूरी है, ऐसी सिचुएशन में भी तो नहीं रह सकते कि आपको हर वक्त यही डर हो कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना जाए, या मेरी बेटी को उठा ना ले जाए, क्योंकि इज्जत का भी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये चीज़ों को देखकर फिर इंसान फिर सोचता ही है ना, कुछ अलग जगह मूव कर जाए, क्योंकि आप पेट के लिए भी तो कई दूसरे मुल्कों में चले जाते हो, ये तो फिर भी इज्जत और सेफ्टी की बात है। जब क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे हैं आपकी बातें सुनने के बाद, आई एम रियली, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सच में। ये सब लाइफ ये इनफैक्ट शायद हम लोगों के लिए इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। मैं अपने शहर से दूसरे शहर में एक दिन भी गुजारूं, मुझसे वो भी गुजारा नहीं जाता, क्योंकि मुझे है ना, चाहे जैसा भी हो, हालांकि कोई हमारा इतना खास ट्रैवल प्लान नहीं है, मगर वो बस याद आती रहती है। तो वो जो यहाँ इस मुल्क को भी छोड़ के चले गए हैं, उनको तो बहुत ज्यादा ही फील होता होगा। वो तो हमें ही पता है ना, अब हम, भाई मेरा है वो जाने की तैयारी में है, तो वो कहता है कभी कभी है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती कि ये सब जगह मैं छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने बचपन गुजारा, यहाँ पे मैंने होली खेली, दिवाली खेली, मतलब खुशी गमी जो भी है हमने साथ यहाँ पे। तो वो फिर एक लगाव है ना, उनको नींद भी नहीं आती कभी कभी, क्योंकि जैसे जैसे कि उनका टाइम आ रहा है ना जाने का, तो कहता है कभी कभी नींद भी नहीं आती। तो धरती के साथ तो हमारा लगाव वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, या शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसके, ये तो मुझे भी पता है और हम सब ने देखा है कि पाकिस्तानी स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं को एक जिसको कहा जाएगा वहशी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हिंदू से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन ऐसा होता था क्या, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे, तो जब ये सारी चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो क्या आप लोगों पर आपके दोस्त आप आकर के आपसे कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों आपके दोस्तों ने आपको मतलब घूर के देखा या कहा कि ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है, या ऐसे कभी डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स में हुई है? नहीं, कभी कभी वैसे वो गुस्से की नजर में तो नहीं, मगर बोलते हैं कि मतलब जब कुछ गाय ये पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं हिंदुओं की हठधर्मी। तो मतलब वो कुछ पता नहीं वोट का मसला था, ये मैंने भी पढ़े हुए हिंदुओं के बारे में कुछ है ना नेगेटिव बातें थी। तो वो लोग बोलते तो हैं, मजाक में बोलते हैं कि भाई तुम्हारी तो वो साइड थी, तुम यहाँ क्यों आ गए, ये वो। बाकी सीरियसली कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि भाई सीरियस हो गए हो, तुम लोगों ने हमारे साथ ये किया था, वो किया था। बस मजाक में बोल देते हैं हंस के, भाई तुम्हारा वो मुल्क है, गांधी तुम्हारा था, और तुम तो 15 अगस्त सेलिब्रेट करो, तुम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हो, ये वो कहते हैं मजाक में। जी। वैसे किस तरह की बातें हिंदुओं के बारे में बताते हैं वो बुक्स में? ये क्या कहते हैं, मतलब कि मुसलमानों को तंग करना, उनकी इबादत में उनको क्या कहते हैं, मतलब कुछ लोग, ये तो लिखा तो नहीं होता था, मगर जैसे जबानी कलामी होता है कि कुत्ते के मरे हुए कुत्ते फेंक जाते थे, कूड़ा फेंक जाते थे इस तरह, और क्या कहते हैं, और जहां मिलते थे उनको तंग करते थे, इस हवाले से बातें करते हैं। बाकी वो बुक्स वगैरह में तो ऐसे ही लिखा होता है। एक मुझे अभी तक जो मेरे माइंड में है, वो तो हिंदुओं की हट धर्म एक पॉइंट्स था ना, वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, तो जी। वो कि कायदे आजम को क्यों महसूस हुई कि मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए। उसमें एक ये भी पॉइंट था कि गांधी ने, पता नहीं वो खिलाफत मूवमेंट थी उसके बारे में था कि उन्होंने फिर नहीं सपोर्ट किया, तो इस तरह की कुछ बातें थी।
अ, सर मुझे लगता है कि ये तो आपने बताया, बहुत सारी डिटेल में बताया। आप आप हमारी तरफ से आपके बारे में क्या फीलिंग है इंडिया के बारे में, या ओवरऑल आप आपकी क्या फीलिंग्स है हमारे बारे में, इंडिया के बारे में, और क्या आपको लगता है? मैं सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल आपको क्या कैसा फील होता है इंडिया के बारे में? नहीं, ठीक फील होता है। मतलब इस तरह के ना कभी कभी देखते हैं ना कि होता है कुछ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फसादात, तो कभी कभी हमें भी बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि एज अ मिनोरिटी हमें है ना बहुत ही अकेलापन फील होता है जब ऐसी कोई बात हो ना। क्योंकि आप अगर जितने भी आपको कुछ क्या से क्या कहते हैं, जब वो मुस्लिम के अभी बीच में वो आपके मिजोरम था, पता नहीं क्या क्रिश्चियन औरत को वो मतलब उसकी हुँ, इज्जत को किया गया उसको, तो हमें बड़ा बुरा फील होता है इस हिसाब से। बाकी एक वाइडर पॉइंट से देखो तो वो काफी बेहतर है इंडिया ना। मतलब सेक्युलर है, आप अपना धर्म किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, आप किसी तरह की बदमाशी नहीं कर सकते। एक मुस्लिम भी जैसे आपने कहा वक्फ बोर्ड को एक अलग ही अथॉरिटी दी गई है, तो कुछ ख्याल भी काफी हद तक करते हैं। और अच्छी बात भी है क्योंकि मिनोरिटी को है ना, मुझे जहाँ तक है तो हमने तो यही फील किया कि कुछ थोड़ा ज्यादा ही है ना आज़ादी देनी चाहिए। मगर आपके वहाँ तो मैंने देखा है शुरू से ही उनको है ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही दी गई है आज़ादी, तो इस हिसाब से अब थोड़े से मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। जी। नहीं, मेरा एक्चुअली सिर्फ सेक्युलरिज्म के सेंस में मतलब नहीं था, वो तो एक क्वेश्चन था, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि कभी जैसे सच पूछिए, जैसे मैं इंडियन हूँ, लेकिन मुझे नेपाल के साथ बहुत कनेक्टेड फील होता है। नेपाल का कोई अचीवमेंट होता है तो मुझे लगता है ऐसा अपना फीलिंग टाइप की आती है। मेरी जो नेपाली फ्रेंड्स हैं उनका भी यही कहना है कि जब इंडिया की कोई अचीवमेंट होती है तो हमें लगता है कि हमारी खुद की अचीवमेंट है। तो क्या आप लोगों के मन में कभी ऐसा फीलिंग आता है इंडिया के लिए? कभी ऐसा लगता है हाँ, कि हाँ। हमें जब भी कुछ पॉजिटिव हो, जैसे अभी चंद्रयान भेजा है, तो हम हमारे लिए क्या, आप तो क्या कहते हैं मेजोरिटी से भी जो लोग हैं ना मुस्लिम, वो भी कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क काफी अच्छा कर रहा है। तो इस तरह की बातें अब तो होने लगी हैं, वैसे पॉजिटिव सोच बन रही है यहाँ पे भी। हमारी तो क्या कहते हैं वैसे भी पॉजिटिव सोच थी, क्योंकि हम तो वो एक दुश्मन की निगाह से नहीं देखते ना, क्योंकि वो तो दुश्मन, हालांकि दुश्मन की कोई बात भी नहीं है, बस एक रिलीजन का डिफरेंस है जो बनाया हुआ है 75 सालों से। वो जो बीज बोया है उस हिसाब से उसको दुश्मन माना जाता है, बाकी कोई दुश्मनी तो मुझे तो नहीं दिखती इन दोनों के। क्योंकि वहां पे भी आपके मुस्लिम है, अगर दुश्मनी होती तो वहां पे भी मुस्लिम है ना। वो भी तो क्या कहते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेगा स्टार देख लो तो शाहरुख खान है, क्रिकेट टीम में देख लो, तो ये बस यहाँ पे जो हवा बनाई गई है ये मजहब की बेस पर दुश्मनी बनाई है, बाकी कुछ नहीं, जो कि हमें फील नहीं होता। हमें पॉजिटिव लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है इंडिया हमारा दुश्मन है या कुछ, हमें नहीं लगता है। ठीक है, मेरे तो मतलब क्या है, मुझे सिर्फ़ मुझे लगता है कि काफ़ी बातें थी, मुझे यही सब जानना था कि एग्ज़ैक्टली वहाँ की लाइफ़ कैसी होती है। अगर पॉसिबल होगा तो हम आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, जब आप फ्री होंगे, जब आप अवेलेबल होंगे तब, जिसमें कि हम और जी आगे जी, डिस्कस जरूर, करेंगे। जब भी फ्री होंगे आप जरूर आएंगे, आपको मौका देंगे। हमें भी अच्छा लगता है कि वहाँ के लोगों को भी पता लगे। काफी मेरे दोस्त हैं वो तो कहते हैं कि हमें तो हिंदू के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई इल्म भी नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू रहते भी हैं कि नहीं। काफी लोग ऐसे हैं, तो वो मुझसे अक्सर बातचीत करते रहते हैं। कोई कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, इस तरह काफी लोग तो मतलब अच्छे से रेगुलर बेस पे हमारी वीडियो चैट होती रहती मेरे हस्बैंड जो हैं, एक बार मैंने उनको बताया था कि मेरे कुछ जान-पहचान वाले लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, हिंदू हैं। वो उनको कुछ टाइम डाइजेस्ट करने में लगा कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, बिकॉज़ उनका थॉट प्रोसेस ही ये नहीं था कि कभी पाकिस्तान में हिंदू भी हो सकते हैं। जबकि मैंने है। हाँ हाँ, कई बार ऐसे देखा। जी। जी जी बोले। हाँ, नहीं प्लीज़ कंप्लीट कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैंने कहा उनका भी नहीं है क्योंकि मैं जिससे भी मैंने पहले बात की है ना, तो वो ऐसे ही एक्सप्रेशन देते हैं कि अगर पाकिस्तान में हिंदू हैं ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। उसके अलावा कुछ लोग तो मतलब अपनी फैमिली से है ना बात करवाने से भी डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ है ना तो कुछ पता नहीं जो एक क्या कहते हैं अच्छा नहीं समझा जाता बात करना है।
कि ये कुछ हमारी सर्विलेंस ना करवा लें, कुछ फंसा ना दे। तो एक जो दोस्त है मेरा, वो अपनी फैमिली से इस तरह बात कर रहा था, तो उसकी फैमिली ने उसको डांटा, कह रहा चाहे हिंदू भी है तो आपको कहीं फंसा ना दे, ये है वो है, पाकिस्तानी तो है ना आखिर। तो वही बात होगी ना, मेरे जो गए हुए हैं यहाँ से मतलब टाउन से हिंदू, तो वो यही कहते हैं, अगर पाकिस्तानी होने का है ना, मैं ये कहना, समझो ताना दिया जाता है आज तक। नहीं, ये बात तो आपने सच कही। पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली थोड़े इंडिया में लोगों के मन में थोड़ा-सा एक इनसिक्योरिटी तो ज़रूर है, और उसकी मतलब उसकी वजह भी है। हमने इंडिया ने कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बट पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बैकस्टैबिंग ही हुई है। ये हम समझ सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक है, खास करके आप तो खैर पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो आपका तो थिंकिंग ही अलग होगी, लेकिन जो मुस्लिम्स भी हैं, एक नॉर्मल जो पब्लिक है, वो तो शायद उतना ज़्यादा इस तरह के थॉट प्रोसेस वाले नहीं होंगे। लेकिन हम सब जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट है, वो तो कैसी है, ये मतलब हमेशा इंडिया ने एक बैकस्टैब फील किया है, तो कहीं ना कहीं से नॉर्मल लोगों को एक डर जरूर है। ये बात तो सच आप कह रहे हो। अनलेस एंड अनटिल जैसे हम लोग हैं, कई हाँ लोगों से हाँ। नहीं करते हैं। जी, मैं इसके ये जी, बोलिए प्लीज़। और आप कुछ कह रहे थे क्या? तो ख़ैर ये एसके जी थे, मुझे इन्होंने अपना नाम नहीं बताने के लिए कहा है, मैं भी आगे नाम नहीं बताऊँगी। लेकिन जो भी हमने इनसे बातें की, काफ़ी हद तक हमें पाकिस्तानी हिंदूज़ के लाइफ़ के बारे में आइडिया हुआ, पता चला। उम्मीद करते हैं कि हम इनसे वापस से बात करेंगे, तब हम इनसे और भी स्पेशली मंदिरों के बारे में और धीरे-धीरे और सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। शायद हमें और लोगों से भी पता चलता रहे कि किस तरह से है। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे चल के मैं किसी को सिंध से भी लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि सिंध में हिंदी हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और इन सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी एसके जी को लगता है वो ड्रॉप ऑफ हो गए हैं, उनको भी धन्यवाद। जिसने भी आप सब ने देखा है, उन लोगों को भी धन्यवाद। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को अब तक समझ में आ भी गया होगा। मुझे नहीं पता ये किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है, बिकॉज़ मैं जनरली रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ उतनी ज़्यादा। व्हाट्सोएवर उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इनसे और बाकी पाकिस्तानी हिंदुओं की लाइफ पर हम भी थोड़ी बीच-बीच में जानकारी करने की कोशिश करते रहेंगे। और दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ कीप योरसेल्फ हैप्पी। अच्छा वीकेंड गुज़ारिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब की जो लाइफ आप सबका अगला हफ्ता भी अच्छा बीतेगा, संडे अच्छा बीतेगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। एज़ स्टेटेड अर्लियर, दिस वीक हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा फ्रॉम द लाइव स्ट्रीम, दैट विल बी ऑन द अथीस्टिक स्कूल्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है उसको भी आप सब देखिएगा, उसको भी पसंद कीजिएगा। और आप लोगों से खास करके उम्मीद है कि इस वीडियो को स्पेसिफिकली प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को शेयर किया जाए, बिकॉज़ सच में मुझे ताज्जुब लग रहा था कि पाकिस्तानी हिंदूज़ के बारे में हमें कितना कम पता है, और सच में कितनी चीज़ें हैं जो हमें आइडिया तक नहीं है। तो शायद यहाँ पे हमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि एसके जी और उनकी फैमिली भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगी, उन्हें भी पसंद आएगा। और बस इतना ही कहना था। सो प्लीज़ कीप वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं वो क्वेश्चंस एक्चुअली पर्सनली एसके जी को भेजूँगी, और और उनसे उसके आंसर्स लेकर के वापस मैं करूँगी। मैं और आई विल बी ट्राइंग कि मैं उनके जितने भी क्वेश्चंस चैट में आए, वो सारे के सारे मैं आंसर करूँ। इनफैक्ट अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी उनको बुलाने की कोशिश करूँगी, एंड वी विल टेक अलोंग विद द पॉडकास्ट, हम उनके क्वेश्चंस को भी लेंगे। और दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Please, please, please take very good care of yourself. Thank you.